कृष्णोदर परायण हो जाएंगे। कृष्णोदर परा दुजाह, यानी केवल पेट की पूर्ति करना और बच्चे पैदा करना। लोगों का ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि वे कानी कानी कौड़ी के लिए सब कुछ बेच देंगे, निंदित कर्म करेंगे। धन न रहने पर स्त्रियां पति को और सेवक स्वामी को छोड़ देंगे। बड़ी दुष्टता फैलेगी संसार में। पुरुष जो है वो स्त्रैण हो जाएंगे। शूद्रा प्रतिग्रहोष्यन्ति तपोभी सोपजीविता, और तपस्वी का वेश धारण करके शूद्र दान लेते मिलेंगे। जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, वे उत्तम आसन पर बैठ करके धर्म का वर्णन करने लगेंगे। अब जहाँ देखो वहीं दुर्भिक्ष, जहाँ देखो वहीं टैक्स, दुर्भिक्ष कर्षिता, यानी सबसे बड़ी दुर्दशा की बात तो यह होगी कि लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, पाखंडियों के मत में चले जाएंगे। मनुष्य यदि मरते समय आतुरावस्था में पांव फिसल कर गिरते हुए विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका कर्म बंधन छूट जाता है। परंतु कलयुग में लोग उसी भगवान की आराधना नहीं करेंगे। देखो, भगवान यदि हृदय में हो तो कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह तो कलयुग के दोषों का वर्णन है। उसका उद्देश्य यही है कि लोग कलयुग से डरकर भी अपने हृदय में भगवान को बैठाएं, उनका भजन करें। यानी भगवान के चरित्र का श्रवण, नाम का कीर्तन, उनका ध्यान पूजन और आदर मनुष्य के अयुत जन्म के दोषों को दूर कर देता है। जैसे सोना और अग्नि के संबंध से सोने का दोष दूर हो जाता है, वैसे ही भगवत संबंध से जीव के सारे दोष दूर हो जाते हैं। हृदय में भगवान की भक्ति से जैसी शुद्धि होती है वैसी और किसी साधना से प्राप्त नहीं होती। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदयस्थं कुरु केशवम्। इसलिए तुम अपने हृदय में भगवान को बैठा लो, यानी म्रियमाण को भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे सर्वात्मा सर्वप्रथम हैं। वे ध्यान करने वाले को अपना स्वरूप बना लेते हैं। वैसे तो कलयुग में बड़े बड़े दोष हैं, परंतु एक गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से मनुष्य मुक्त संग होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से जो कुछ मिलता है वह सब कलयुग में केवल भगवान नाम के संकीर्तन से, यानी श्री कृष्ण के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने परमाणुवाद से लेकर के काल का वर्णन करते हुए बताया कि 1 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का दिन होता है, उसी को कल्प बोलते हैं। उसमें 14 मन होते हैं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने प्रलय आदि का वर्णन किया और कहा कि जब ब्रह्मा की आयु बीत जाती है तब 7 प्रकृतियों का प्रलय हो जाता है। इसका नाम प्राकृत प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वह तो नैमित्तिक प्रलय के अंतर्गत है। उनकी आयु समाप्त होने पर जो प्रलय होता है उसको प्राकृत प्रलय बोलते हैं। उस समय समष्टि में बड़े बड़े उपद्रव होते हैं और पंचभूत का प्रलय हो जाता है, यानी उसमें पृथ्वी आदि सब लीन हो जाते हैं। नैमित्तिक प्रलय में पंचभूत का प्रलय नहीं होता, केवल प्राणियों का प्रलय होता है। परीक्षित, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय, ये तीनों काल के चक्र में अनेक प्रकार से समझाए गए हैं। यानी जो वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है वो भी नित्य प्रलय है। नींद में सो जाना भी नित्य प्रलय ही है। इस प्रकार नित्य, नैमित्तिक और महाप्रलय प्रकृति की धारा में होते ही रहते हैं। महाप्रलय होता है फिर सृष्टि हो जाती है, लेकिन जो आत्यंतिक प्रलय है वह काल की धारा में नहीं होता, क्यों काल की धारा अलग चलती रहती है।
जो अपने स्वरूप को जान लेता है वह परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाता है और उसके लिए सृष्टि होती हुई भी नहीं सी हो जाती है। यही ब्रह्म ज्ञान आत्यंतिक प्रलय है। ब्रह्म ज्ञान से जो संपूर्ण प्रपंच का वाद होता है उसी को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। बुद्धि इंद्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम। अब देखो, जो बुद्धि, इंद्री और विषय ये तुमको भास रहे हैं, ये क्या है? असल में जिस ज्ञान के आश्रित होकर ये भास रहे हैं वह आश्रयभूत ज्ञान ही इनके रूप में प्रकट हो रहा है। यानी उसके बिना कोई दृश्य ही नहीं, उससे भिन्न और कुछ नहीं। जो आदि अंत वाला है वह तो अवस्तु है और ज्ञान वस्तु है। जैसे आंख है, रूप है, दीपक है, ये तीनों है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, परंतु ज्योति से अलग नहीं। तीनों ये सब बदलते रहते हैं और ज्योति एक रहती है। कोई बात ही नहीं रह गई। लोग पूछते हैं कि तुम साधु हो कि गृहस्थ हो, तो साधु उत्तर देते हैं कि गेरुआ नहीं देखते। अरे गेरुआ दिखाकर अपनी साधुता सिद्ध करते हैं। जो बहुत बोले उसको पंडित माना जाता है, गरीब को दुष्ट कहा जाता है, दम्भी को साधु मानते हैं। यानी 2 घंटे बाथरूम में नहाने का नाम प्रसाधन है, श्रृंगार है। जो बलि होता है वही राजा बन बैठता है। एक आदमी दूसरे आदमी का भोजन छीन लेता है, उसकी स्त्री आदि छीन लेता है, यानी बारंबार अनावृष्टि होती है और अकाल पड़ता है। यानी व्याधि संताप होते हैं, वर्णाश्रम क्षीण होने लगता है, वेद पथ क्षीण होने लगता है, पाखंड बहुत बढ़ जाता है, राजा लोग प्रायः डकैत हो जाते हैं और आश्रम घर गृहस्थी के समान हो जाते हैं और वर्ण शूद्र के समान हो जाते हैं। इस प्रकार कलयुग में गधे का धर्म ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद संभल ग्राम के विष्णु यशा से कल की भगवान का अवतार होगा और वे घोड़े पर चढ़ करके दुष्टों को मारेंगे और सत्युग का प्रवर्तन करेंगे। इसके बीच में श्री सुखदेव जी महाराज ने काल का वर्णन भी किया है कि कितने काल तक कैसा होता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान ने अपना चरणारविंद धरती पर से उठाया उसी दिन कलयुग की प्रवृत्ति हुई। इसका मतलब यह है कि यदि आप भगवान के चरणारविंद को अपने हृदय पर बनाए रखेंगे तो कलयुग आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। कलयुग के अंत में देवा भी फिर से क्षत्रिय धर्म का प्रवर्तन करेंगे। वे चारों युग देश, काल और वृत्ति के अनुसार अनुक्रम से होते रहते हैं। जो बड़े बड़े राजा हुए इन्होंने पृथ्वी से ममता की और कहा कि यह मेरी पृथ्वी है, लेकिन अंत में मर गए। उन्होंने नाम तो रखा राजा और मरकर कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। क्रम बिडम बिडभस्म संज्ञान्ति राजनानोपियस्य च। अब यह मत समझना कि राजा लोग मरते होंगे तो हंस होते होंगे और गरीब लोग मरते होंगे तो कीड़े होते होंगे। उनकी भी वही गति होती है जो गरीबों की होती है। जो इस शरीर के लिए प्राणियों को दुख देते हैं वे अपना भला बुरा नहीं समझते, उन्हें तो नरक ही मिलेगा। लोग कहते हैं कि अजी ये धरती मेरे पूर्वजों की है और अंत में मर जाते हैं। यानी अब तो केवल उनकी कहानी ही सुनने को मिलती है। कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुच। अब देखो इसका 5वां अध्याय सबसे छोटा है। इसमें जो सबसे अंतिम बात कही है उसको आप देख लें, इस पर टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। यानी इस अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित, श्रीमद् भागवत में विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही वर्णन है, यानी जिनसे ब्रह्मा रुद्र प्रकट होते हैं। और मैं मरूंगा यह सोचता पशु बुद्धि है, तुम इसको छोड़ दो। तुम न तो कभी पैदा हुए हो और न कभी मरोगे, और यदि तुम्हारे अंदर यही बुद्धि रही तो तुम तो राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही। यानी देह का जन्मना और मरना तुम्हारा जन्मना मरना नहीं है,
तुम पुत्र पौत्र आदि रूप में फिर पैदा होगे, यह बात भी नहीं, क्योंकि आत्मा बीजांकुरवान नहीं है। यह तो अग्निवत है। जैसे कोई स्वप्न में अपना कटना मरना देखे, वैसे ही संसार का जन्म मरण है। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरी भ्रम होई। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सपना देखने वाला कौन है? यानी वह आत्मा है, आत्मा ही देह का जीना मरना कटना आदि देखता है, और यह स्वयं अजन्मा है, अमर है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश नहीं फूटता, यानी वह पहले की तरह आकाश ही रहता है, वैसे ही शरीर के मर जाने के बाद इसमें जो चैतन्य है वह ज्यों का त्यों रहता है, और वह कोई छोटी छोटी चीज नहीं, जो साक्षात ब्रह्म है। यह पहले भी ब्रह्म, बीच में भी ब्रह्म और अंत में भी ब्रह्म है। मन ही सूक्ष्म शरीर की सृष्टि कर लेता है। कहने का मतलब है कि वासनाओं से सूक्ष्म शरीर की सृष्टि हो जाती है, और उसमें मैं बुद्धि हो जाने से यह आत्मा फंस जाता है। स्वयं प्रकाश आत्मा का आना जाना कुछ नहीं होता। वह तो आकाश के समान सबका आधार है, अनंत है। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्त्यो परा। परीक्षित, तुम अपने हृदय में विद्यमान आत्मा के बारे में यानी स्वयं विचार करो। ब्राह्मण की आज्ञा से तक्षक तुमको भस्म नहीं करेगा, मृत्यु भी तुमको भस्म नहीं करेगी। मृत्युवो नोपध्यक्षन्ति मृत्युनाम मृत्युमीश्वरम, यानी तुम स्वयं मृत्यु की भी मृत्यु हो, ईश्वर हो, तुमको कोई मार नहीं सकता। तुम इस तरह अनुसंधान करो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, यानी मैं परम धाम ब्रह्म हूँ और परम धाम ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार अपने आप में यानी दोनों ओर से विचार करो कि अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होने से ब्रह्म में जो परोक्षपन तथा अनात्मपन होता है वह दूर हो जाता है। ब्रह्माहम ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो जाने से आत्मा में जो अब्रह्मपन यानी परिच्छिन्नपन प्रतीत होता था वह दूर हो जाता है। यह नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, केवल मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ, क्योंकि यदि मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ तो ब्रह्म भी मुझ में लीन हो जाता है। इसमें छोटे बड़े का भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आत्म न्यायाधाय निष्कली। परीक्षित, अब तुमको तक्षक भले ही काट ले, लेकिन तुम देखोगे कि तुमसे जुदा न तो विश्व है और न शरीर है। आत्मस्वरूप पुत्र परीक्षित, आत्मस्वरूप। तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो जो प्रश्न किए थे उन सबका उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बाहर तो नहीं गए, और जी सुबह कितने बजे मिल जाएंगे जी? जय श्री कृष्णा। इधर सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा संरक्षित राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को सब उपदेश बहुत ध्यान से सुने, और फिर वे सिर झुका करके परमहंस भगवान के चरणों में के पास जरा और खिसक गए और हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज, मैं तो अपने आप में स्थित हो गया और आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया कि मुझे परमात्मा का श्रवण करा दिया। अब मुझे मृत्यु आदि का कोई भय नहीं, मैं तो ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया। आपने मुझे अभय का दर्शन करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। ज्ञान विज्ञान में निष्ठा होने से मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई और आपने मुझको परमात्मा का साक्षात दर्शन करा दिया। मनोज्ञापे भगवान अवादरायणी। अब सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने ऐसा कहकर के बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा की, और श्री सुखदेव जी महाराज अपने सभी महात्माओं के साथ सभा से उठकर चले गए। इसके बाद वर्णन आया है कि सुखदेव जी महाराज के चले जाने पर राजा परीक्षित ने परमात्मा का ध्यान किया
और परमात्मा में लीन होकर के उन्होंने गंगा जी के तट पर अपना शरीर छोड़ दिया। 4:15 इधर मुनि करवाण श्रृंगी की आज्ञा अनुसार श्राप के